जी जनाब, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सब्जंक्टिव का। सब्जंक्टिव क्या है? सब्जंक्टिव एक सेंस का नाम है और एक मूड का नाम। यानी हम सब्जंक्टिव मूड या सेंस किसको कहते हैं? अनरियल सिचुएशंस या अनफुलफिल्ड डिजायर्स के इजहार को हम ग्रामर में सब्जंक्टिव बोलते हैं। अब इसका यूज क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसी से रिलेटेड आपको एग्जाम में डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जामिनर सब्जंक्टिव का यूज करते हुए ही आपके लिए मिस्टेक ट्रैप्स इन्वेंट करता है, मिस्टेक ट्रैप्स डालता है आपके लिए। और वैसे भी सब्जंक्टिव मूड का ऑफिशियल लैंग्वेज में भी इस्तेमाल किया जाता है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में भी यूज किया जाता है। इसका यूज बड़ा मजेदार और बड़ा ही एक एक्सप्रेशनिस्टिक यूज होता है इसका। अब हम देखते हैं कि ये है क्या। अब ये देखें, प्रेजेंट सब्जंक्टिव, एक तो हम इसे दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, प्रेजेंट सब्जंक्टिव में और पास्ट सब्जंक्टिव में। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव को। सब्जंक्टिव का फिर समझ लीजिए कि ये क्या चीज है। सब्जंक्टिव, सब्जंक्टिव, सब्जंक्टिव एक सेंस या मूड का नाम है। और वो सेंस और मूड कैसी है? जिसमें अनरियल सिचुएशंस की सेंस होती है या अनफुलफिल्ड डिजायर्स की सेंस होती है। तो इस सेंस को हम सब्जंक्टिव सेंस बोलते हैं, सब्जंक्टिव मूड बोलते हैं। अच्छा, अब ये दो सेंटेंसेस पढ़े। इट इज इम्पेरेटिव दैट, ये चीज अहम है कि ही शुड वर्क हार्ड, कि उसे मेहनत करनी चाहिए। हम्म? अच्छा, अब आप ऐसे करेंगे, यहां से शुड को काट दें, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। इट इज इम्पेरेटिव दैट, ये चीज अहम है कि ही वर्क हार्ड। अब इशू ये आता है यहां पे, देखिए मैं आपको पढ़ा किस तरह रहा हूं। ये सेंटेंस सब्जंक्टिव मूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपको डायरेक्ट इस सेंटेंस से भी पढ़ा सकता था, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने पहले शुड लिखा। मैंने कहा कि भाई देखें, ये सेंटेंस भी ठीक है कि ये चीज अहम है कि उसको मेहनत करनी चाहिए। शुड के अंदर लॉजिक की सेंस होती है। ये सेंटेंस आप किसी तालिब इल्म के लिए बोलेंगे कि उस तालिब इल्म के लिए ये चीज इंपेरेटिव है, ये चीज लाजमी है कि उसे मेहनत करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर शुड को हटा दिया जाए तो ये सेंटेंस यूं बनेगा, इट इज इम्पेरेटिव दैट ही वर्क हार्ड। अब अगर मैं यहां पर लिखूं, अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू में, ज्यादा बेहतर तौर पर आपको समझ आएगी। इट इज इम्पेरेटिव दैट, ये चीज अहम है, दैट ही वर्क हार्ड, के वो मेहनत करे। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि इस किस्म के जो उर्दू के सेंटेंस हैं कि ये चीज अहम है कि वो मेहनत करे, मेरी ख्वाहिश है कि वो यहां पर आए, इसकी ट्रांसलेशन किस तरह पर, किस तरीके से होगी? ठीक है। तो इट इज इम्पेरेटिव दैट ही वर्क हार्ड। अब अगर यहां पर वर्क्स लगा दिया जाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। किस तरह से गलत होगा? कि अच्छा, ही वर्क्स हार्ड, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस बना ना। लॉजिकली सोचिए जरा, कि दैट तो यहां पर हो गया कंजंक्शन, दैट के बाद अगर वो प्रेजेंट सिंपल टेंस आप यूज कर रहे हो और अगर वो मेहनत करता है, यूं बनेगा ना। इट इज इम्पेरेटिव, इट इज इम्पेरेटिव दैट ही वर्क्स हार्ड, ये चीज लाजमी है कि वो मेहनत करता है। भाई अगर वो पहले ही मेहनत करता है तो फिर आप ये कह क्यों रहे हो कि इट इज इम्पेरेटिव दैट? ठीक है। तो एग्जामिनर आपको ये वाला सेंटेंस देगा, इट इज इम्पेरेटिव दैट ही वर्क्स हार्ड। तो आपने यहां पर ही वर्क करना है। तो पेयर इन्फिनेटिव का हम लोग इस वक्त यूज कर रहे हैं, और आपको मैंने यही बताना था कि सब्जंक्टिव मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए भी पेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। हालांकि ही के साथ वर्क नहीं आता होता, ही के साथ या तो वर्कड आएगा पास्ट में, या ही के साथ वर्क्स आएगा प्रेजेंट में। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्क कैसे आ सकता है? आ सकता है। कब आ सकता है?
सब्जंक्टिव मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी कि आप यहां पर अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहे हो, और जो सिचुएशन है वो इस किस्म की सिचुएशन होगी कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। यहां नाम क्यों ना लिखे, देखें, जिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये आप सेंटेंस तब बोलोगे कि जिया मेहनत नहीं करता, तो फिर आप ये कह रहे हो कि इट इज इम्पेरेटिव दैट, इसका जेड कैपिटल कर दूं मैं, इट इज इम्पेरेटिव दैट जिया वर्क हार्ड। ये चीज लाजमी है कि जिया मेहनत करे। तो इसके अंदर आपकी एक एक अनफुलफिल्ड डिजायर, एक ख्वाहिश जाहिर हो रही है। देखो, शुड लगाओगे सेंटेंस ये भी करेक्ट है, लेकिन ये सब्जंक्टिव सेंटेंस नहीं है। ये मैंने आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए यहां पर लिखा हुआ है, आप लोगों को बताने के लिए कि यकदम अगर मैं आपको पढ़ाऊं कि जिया के फौरन बाद वर्क लिखूं, तो आप परेशान ना हो कि जिया के बाद वर्क्स क्यों नहीं किया, या जिया के बाद वर्कड क्यों नहीं लिखा, जिया के बाद बेयर इन्फिनेटिव कैसे आ गया यहाँ। तो अनफुलफिल्ड डिजायर्स या अनरियल सिचुएशंस को जाहिर करने के लिए हम बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव सेंटेंसेस में, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। अब अगर मैं इस सेंटेंस को हटा दूं यहां से, क्योंकि ये मैंने रेफरेंस के लिए लिखा था, तो आपका ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। इट इज इम्पेरेटिव दैट जिया वर्क हार्ड। एग्जामिनर आपको गलती कई तरीके से दे सकता है। यहां पर पहले वर्क से पहले टू लगा देगा, इट इज इम्पेरेटिव दैट जिया टू वर्क हार्ड। या यूं कर देगा, इट इज इम्पेरेटिव दैट जिया वर्क्स हार्ड। भाई, अगर जिया वर्क्स हार्ड, अगर वो पहले ही मेहनत करता है, तो आपका तो ये सेंस ही गलत हो गई। ठीक है। तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव यानी कि प्रेजेंट अनरियल सिचुएशंस या अनफुलफिल्ड डिजायर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। ये देखिए, अब यहां पर मैंने शुड काटा हुआ है। इट इज इम्पेरेटिव दैट ही शुड वर्क हार्ड, यहां भी जिया कर देते हैं ताकि सेंटेंस मोर मीनिंगफुल हो जाए। देखिए, अच्छा, ये शुड को कट करने का ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं, ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको परेशानी से बचा सकूं। आप यूं समझ लिया करो कि मॉडल वर्ब यहां पर, कि मॉडल वर्ब यहां पर मौजूद था, शुड जिसको हमने काट दिया, और उसके बाद ये जो वर्क है वो अकेला रह गया, और अब ये सब्जंक्टिव सेंटेंस बन गया है। ठीक है ना। ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। ये शुड वाला अगर आपने नहीं समझना, अगर आप उसके बगैर ही ये समझते हो कि इट इज इंपेरेटिव दैट जिया वर्क हार्ड, वर्क जिया के बाद ये जो बेयर इन्फिनेटिव लगा हुआ है, अगर आप समझ जाते हो कि ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव है, तो बहुत अच्छी बात है। और इससे पहले जो है ना, तमहीद बांधी जाएगी प्रेजेंट सब्जंक्टिव देने से। इट इज इम्पेरेटिव दैट, इट इज नेसेसरी दैट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट, इट इज इम्पेरेटिव दैट, इट इज कंपल्सरी दैट। यानी इस किस्म के पहले एक तमहीद बांधी जाएगी, और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाएगा। अब ये अगला सेंटेंस देखें। फिर मैंने शुड के साथ पहला सेंटेंस बनाया है। शुड के साथ पहला सेंटेंस इसलिए बनाया है कि आप शुड को कट करके आसानी से सब्जंक्टिव तक पहुंच जाओ। अब देखें, इट इज नेसेसरी दैट यू शुड बी ऑनेस्ट, यह सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अब हमने करना क्या है कि शुड को कट करना है। तो ये सेंटेंस कैसा बनेगा कि इट इज नेसेसरी दैट यू बी ऑनेस्ट। अब देखो, अब ये सब्जेक्टिव है, यू के फौरन बाद बेस फॉर्म आई हुई है यहां पर। अब एग्जामिनर आपको धोखा कैसे देगा, देखें, यहां पर आर लिखेगा। अब इसकी सेंस खुद ही देखो। इट इज नेसेसरी दैट यू आर ऑनेस्ट, कि भाई अगर आप पहले ही ऑनेस्ट हो, तो आप फिर ये कह क्यों रहे हो कि इट इज नेसेसरी दैट, और ये चीज बहुत अहम है। भाई, जो बंदा पहले से ही ऑनेस्ट है, उसको ऑनेस्टी की अहमियत बताना तो इलॉजिकल है। ठीक है। तो इट इज नेसेसरी दैट यू बी ऑनेस्ट। बी बेस फॉर्म है, बेयर इन्फिनेटिव है। अब यू के फौरन बाद आप यूं परेशान ना होना कि ये बी अकेला कहां से आ गया। अब
इसके लिए वही हमारा ट्रिक क्या है कि आप दिमाग में ये लाओ कि यहां पर शुड काटा हुआ है, और शुड काट के ये जो बी अकेला रह गया है, अब ये बेयर इन्फिनेटिव है और सब्जंक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सब्जंक्टिव, फिर मैं बार 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 दोहरा रहा हूं आपके लिए कि सब्जंक्टिव अनफुलफिल्ड डिजायर्स और अनरियल सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इस सेंटेंस का मतलब यह बनेगा कि यह चीज अहम है कि आप ईमानदार हों, आप ईमानदार बने, यानी कि आप जिसको ये बात कर रहे हो वो ईमानदार नहीं है। अब आपकी ये ख्वाहिश है, तो अपनी ख्वाहिश को का इजहार करने के लिए आप यूं कहेंगे कि इट इज नेसेसरी दैट यू बी ऑनेस्ट। तो ये जनाब प्रेजेंट सब्जंक्टिव की मिसालें थी। उसके बाद अब पास्ट सब्जंक्टिव देखते हैं। पास्ट सब्जंक्टिव में आप ये जहन के अंदर रखिएगा कि सिचुएशंस प्रेजेंट होती हैं लेकिन पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। सिचुएशंस प्रेजेंट है लेकिन फॉर्म पास्ट होती है। मिसाल के तौर पर, आई विश आई कुड हेल्प यू। देखिए, अच्छा यहां पर दैट भी लगाया जा सकता है, आई विश दैट। दैट हटाया भी जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विश दैट या आई विश आई कुड हेल्प यू, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता। अनरियल सिचुएशन है ना, यानी कि मैं तुम्हारी इस सेंटेंस का मतलब यह है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन यानी कि आई विश दैट, काश, आई विश दैट मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता। ठीक है। अब यहां पर कुड का जो इस्तेमाल हुआ हुआ ये सब्जेक्ट है। अब दूसरा देखें, आई विश दैट यहां भी लगाया जा सकता है, आई विश आई वर अ किंग। अच्छा, अच्छा एक बात मैं भूल गया, अब एग्जामिनर देखो आपको धोखा कैसे देगा। आई विश दैट आई कैन हेल्प यू, अगर आप पहले ही किसी की मदद कर सकते हो, उसे कह रहे हो कि आई कैन हेल्प यू, तो इसका मतलब है कि आप मदद कर सकते हो ना। तो फिर विश किस चीज की भाई, फिर विश किस चीज की भाई? तो लिहाजा यहां कैन नहीं आना, कुड का इस्तेमाल आना है। आई विश आई कुड हेल्प। अच्छा, आई विश आई वर अ किंग, काश या मेरी ख्वाहिश है कि मैं बादशाह होता, मेरी ख्वाहिश है कि मैं बादशाह होता। अच्छा, यहां पर आई वॉज भी लगाया जा सकता है। आई विश देखिए प्रेजेंट सिचुएशन है, और प्रेजेंट सिचुएशंस में ये पास्ट फॉर्म्स का यूज किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन वॉज से भी बेहतर यहां पर यह है कि वर लगाए। वर जो है ना, यूं समझ लें कि एक ट्रेडमार्क है, एक ब्रांड है सब्जंक्टिव का, यानी कि आई के साथ भी वर और ही के साथ भी वर और इट के साथ भी वर और सिंगुलर नेम्स के साथ भी वर इस्तेमाल होता है। हालांकि आई के साथ जनरली तो वॉज इस्तेमाल होता है, वॉज भी ठीक है यहाँ पे, लेकिन वॉज की जगह वर यूज करना एक पक्की निशानी है सब्जंक्टिव की। आई विश आई वर अ किंग, मेरी ख्वाहिश है कि मैं बादशाह होता, अनफुलफिल्ड डिजायर। ठीक है। उसके बाद वुड दैट कायद वर अलाइव टुडे। वुड दैट या ओह दैट भी कहा जाता है, ओह दैट कायद वर अलाइव टुडे, कि काश, वुड दैट का मतलब है काश, ओह दैट भी आ सकता है यहां पर। कायद वर अलाइव टुडे, काश के आज कायद जिंदा होते। अनरियल सिचुएशन भी है, अनफुलफिल्ड डिजायर भी है। अब कायद देखें यहां पर सिंगुलर है और इसके साथ भी हमने वर का यूज किया, तो ये भी पास्ट सब्जेक्टिव का यूज है। अच्छा, अब ये देखें फोर्थ सेंटेंस, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द एयर। सेकंड कंडीशनल है। कंडीशनल्स मैंने आपको पहले ही करवाए हुए हैं, मेरे लेक्चर मौजूद है, और वो जो फोर टाइप्स के कंडीशनल्स हैं वो मैंने इन डेप्थ आप लोगों को करवाए हुए हैं। अब ये सेकंड कंडीशनल है। कैसे? इफ आई वर अ बर्ड, कि अगर मैं परिंदा होता, आई वुड फ्लाई इन द एयर, तो मैं हवा में उड़ता फिरता। ठीक है। और सेंटेंसेस का इसी तरह का लिखें। ये देखिए, पांचवा इसे बनाते हैं। फर्ज करें, आई वर इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, आई वुड नॉट वेस्ट माई टाइम,
ये देखो जी, अब यहां भी आई के साथ वर लगा हुआ है, सब्जंक्टिव है। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशनल सेंटेंस है और सेकंड कंडीशनल है। अच्छा, उसके बाद पांचवा सेंटेंस देखें, इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम का ये जो एक एक्सप्रेशन है, इसको भी याद रखिएगा। इट इज हाई टाइम यू वर्कड हार्ड, कि यही अहम टाइम है, यही बेहतरीन वक्त है कि तुम मेहनत करते, यानी है प्रेजेंट सिचुएशन। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में ये पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल हमें बता रहा है कि वो बंदा जिसको आप ये बात कर रहे हो वो मेहनत नहीं करता, और आप उसे कह रहे हो कि यही तो मुनासिब वक्त है कि तुम मेहनत करते। और इसमें अंडरस्टूड बात यह है कि तुम मेहनत नहीं करते, लिहाजा मैं तुम्हें यह कह रहा हूं। अच्छा, अगर यहां पर लिख दिया जाए कि इट इज हाई टाइम यू वर्क हार्ड, तो इसका ये तो प्रेजेंट सिंपल बन जाएगा। फिर यू वर्क हार्ड इसका मतलब है कि तुम मेहनत करते हो। तो अगर तुम मेहनत करते हो, तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है कि भाई यही अहम वक्त है मेहनत करने का, और तुम मेहनत नहीं करते। आप ये कहना चाह रहे हो ना कि यही मुनासिब वक्त है कि तुम मेहनत करते यार। तो मतलब यही मुनासिब वक्त है, इम्तिहान तुम्हारे करीब है, यही अहम वक्त है कि तुम पढ़ते, कि तुम पढ़ते भाई, यानी कि तुम नहीं पढ़ रहे। अब अगर आप यहां पर वर्क यूज कर लोगे तो इसका मतलब है कि वो मेहनत करता है, तो फिर इट इज हाई टाइम कहने की क्या जरूरत है। तो हुजूर यहां पर पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, इट इज हाई टाइम यू वर्कड हार्ड। अच्छा, इट इज हाई टाइम के बाद दैट भी आ सकता है, वो भी ठीक। अच्छा, सिक्स्थ सेंटेंस है अब यहां पर, आई वुड रादर यू स्टेट। इसको मैं ना अलहदा से आपको बताता हूं, अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है। ये मैंने बनाई डुप्लीकेट स्लाइड, एक मिनट। देखो जी, वुड रादर वाला सेंटेंस मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। वर्ब के मेरे पहले लेक्चर आप जरा सुने, उसके अंदर वुड रादर का यूज है। वो वाला वुड रादर वाला जरा मैं सेंटेंस लिख दूं आपके सामने, ताकि फिर उस सेंटेंस में और इस सब्जंक्टिव सेंटेंस के अंदर, इस सब्जंक्टिव मूड के अंदर आप फर्क कर सको। अब देखो, सेंटेंस था वो, याद है? सेंटेंस था वो, आई वुड रादर डाई देन मैरी माई ओजी कजन। याद है ना? ये वाला सेंटेंस मैंने आपको लिखवाया था, पढ़ाया था, जब मैं आपको सेमी मॉडल्स पढ़ा रहा था। और मैं बता रहा था कि देखें जी, वुड रादर के बाद वेयर इन्फिनेटिव आता है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर आप इकट्ठा याद करोगे ना, कंपेयर करके याद करोगे ना, तो ये दोनों ही सेंटेंस याद हो जाएंगे। अब देखो कैसे। यहां वुड रादर की सेंस क्या है? तरजीह देने की। यहां वुड रादर के साथ जो कॉम्बो है, जो कॉम्बिनेशन है, वो दैन का बना हुआ है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में जब मैं सेमी मॉडल्स आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि वुड रादर के बाद भी आपने बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है, और देन के बाद भी आपने बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है। और इसके अंदर सेंस क्या होगी? सेंस होगी इसके अंदर प्रेफरेंस की, कि जब आप एक चीज को दूसरी पर प्रेफर करते हो, कि मैं मर जाने को तरजीह दूंगा अपनी फौजी कजन से शादी करने पर। ठीक है, तो वुड रादर की जगह मैंने बोला था कि हैड रादर भी आ सकता है, आई हैड रादर डाई देन मैरी माई फौजी कजन। ठीक है। अच्छा, अब ये तो वुड रादर के बाद फॉरन बेयर इन्फिनेटिव अगर आता है तो समझ लीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो समझ लीजिएगा कि ये इसके अंदर सेंस ऑफ प्रेफरेंस है। अच्छा, ये वुड रादर का यूज डिफरेंट है इससे पहले और इसके बाद। दोनों तरफ सब्जेक्ट्स। कैसे? दैट लगाओ जरा यहां पे, देखो दैट का कंजंक्शन लगाओ। ये देखो, दैट का लग गया यहां पर कंजंक्शन। दैट से पहले एक क्लॉज आया और दैट के बाद दूसरा क्लॉज आया। अब दैट हटाते हैं। अब ये जो वुड रादर है, ये सैंडविच बना होगा दो सब्जेक्ट्स के बीच में। आई वुड रादर यू, आई भी सब्जेक्ट है, यू भी सब्जेक्ट। स्टेट, रुक जाओ।
इसका तर्जुमा बनेगा, उर्दू में लिखूं तर्जुमा? मेरी ख्वाहिश है कि तुम रुक जाओ। रुक जाओ या रुक जाते, ये इसकी ट्रांसलेशन है। अच्छा, अब इसको एक और तरीके से भी याद किया जा सकता है, देखिए जरा। इस ये जो सेंटेंस है ना, असल में इसको एक्सप्लेन करूंगा ना, तो मैं यूं करूंगा कि आई विश दैट, आई विश दैट यू शुड स्टे। ये कोई मिलती जुलती सी एक एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस मैंने लिखा है, असल में इसका मतलब ये है, आई विश दैट, मेरी यह ख्वाहिश है, यू शुड स्टे हेयर, कि तुम्हें रुक जाना चाहिए। देखे ना, यहां पर मतलब बदल गया। आई विश दैट यू शुड स्टे हेयर का मतलब बदल गया, ये सब्जंक्टिव नहीं है। तुम्हें रुक जाना चाहिए, ये और चीज बन गई अब। शुड के अंदर लॉजिक होती है। अच्छा, तो आई विश दैट यू शुड स्टे हेयर, ये लॉजिक है इस सेंटेंस में। अब इसे सब्जंक्टिव बनाना है तो यूं लिखें, आई वुड रादर यू सैंडविच का इस्तेमाल करें। मैं सैंडविच लिखता हूं यहां, वुड रादर का यहां पर बनाए सैंडविच। सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद वुड रादर, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, और फिर सेकंड फॉर्म। और सेंटेंस बनाए जैसे, या मैं ऐसे करता हूं, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उसको आप इस तरह वुड रादर के सैंडविच में बदल कर दिखाओ। ये मैंने डुप्लीकेट स्लाइड बनाई है एक। द पेरेंट्स विश दैट देयर चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट देम। चलें, ये सेंटेंस आपके सामने है। इसी सेंटेंस को आप वुड रादर के सैंडविच में यूज करके बताओ, कैसे करोगे? सबसे पहले, अच्छा पेरेंट्स, सॉरी, और पेरेंट्स कर, तो इसे आप यूं बनाओगे, द पेरेंट्स वुड रादर देयर चिल्ड्रन। अब देखो, अब बना सैंडविच। अब वुड रादर सैंडविच बना हुआ है दो सब्जेक्ट्स के बीच में। पहला सब्जेक्ट द पेरेंट्स, और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट देयर चिल्ड्रन। द पेरेंट्स वुड रादर देयर चिल्ड्रन रिस्पेक्टेड देम। अब इसका तर्जुमा बनेगा कि पेरेंट्स की यह ख्वाहिश है कि उनके बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करें, या पेरेंट की यह ख्वाहिश है कि उनके बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करते, यानी उनके बच्चे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर पेरेंट्स की ख्वाहिश के बारे में बोला जा रहा है ना। ठीक है, अब फिर एक दफा इसको समराइज करें। सब्जंक्टिव के बारे में हमने पढ़ा था कि सब्जंक्टिव एक सेंस का और एक मूड का नाम है। और सब्जंक्टिव कौन सी सेंस होती है? सब्जंक्टिव अनरियल सिचुएशंस या अनफुलफिल्ड डिजायर्स की सेंस को कहा जाता है, ये उस मूड को कहा जाता है। फिर हमने सब्जंक्टिव को दो हिस्सों में तकसीम किया, प्रेजेंट सब्जंक्टिव में और पास्ट सब्जंक्टिव में। प्रेजेंट सब्जंक्टिव में हम प्योरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट इज इंपेरेटिव दैट जिया
वर्क हार्ड। और ये मैंने शुड का मेथड से आपको समझाया था कि किस तरह आपने इस वर्क को यहां जस्टिफाई करना है, वरना तो आप सोचते ही रह जाओगे कि जिया के बाद वर्क्स क्यों नहीं आया, और एग्जामिनर यही मिस्टेक ट्रैप आपको डालेगा। इट इज नेसेसरी दैट यू शुड बी ऑनेस्ट, इसको सब्जेक्टिव बनाए। इट इज नेसेसरी दैट यू बी ऑनेस्ट, और सब्जेक्टिव कैसे बनाया आपने, शुड को काट के। देखो। अच्छा, उसके बाद हम पास्ट सब्जेक्टिव की बात करें तो उसमें मैंने आपको 6 सेंटेंसेस बताए हैं मशहूर मशहूर। तो पास्ट सब्जेक्टिव के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो देखिए आई विश से पता चल रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन है। कुड जहां पर पास्ट फॉर्म का यूज हुआ हुआ है, आई विश आई कुड हेल्प यू, कि काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, या मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। आई विश आई वर अ किंग, मेरी ख्वाहिश है कि मैं बादशाह होता, लेकिन मैं बादशाह नहीं हूं, यानी कि अनफुलफिल्ड डिजायर। वुड दैट कायद वर अलाइव टुडे, काश के कायद आज जिंदा होते। या फिर मैंने ये भी आपको बताया है कि जैसे आई के साथ, ही के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी हम वर का यूज करते हैं, और ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर आ रहा होता है, ये ट्रेडमार्क है सब्जेक्टिव का। इसको यूं याद रखिएगा। अच्छा, चौथा सेंटेंस फिर कैसे बनाया, ये सेकंड कंडीशनल है, इफ आई वर अ बर्ड, कि अगर मैं कोई परिंदा होता, अगर मैं परिंदा होता, आई वुड फ्लाई इन द एयर। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर, आई वुड नॉट वेस्ट माई टाइम। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि इट इज हाई टाइम, इस एक्सप्रेशन को भी याद रखिएगा, इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम के बाद भी हम, अच्छा बच्चे मुझे ये भी कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं सर यूं क्यों ना करें, इट इज हाई टाइम टू वर्क हार्ड। इट इज हाई टाइम टू वर्क हार्ड भी ठीक है, फाइन, लेकिन वो फिर सब्जेक्टिव नहीं रहेगा ना। टू वर्क, टू इन्फिनिटिव लग जाएगा, और इन्फिनिटिव जो है वो पर्पसेस को शो करता है। ठीक है। यहां पर हम क्या अनफुलफिल्ड डिजायर्स और अनरियल सिचुएशंस को शो कर रहे हैं ना। तो इट इज हाई टाइम दैट यू वर्कड हार्ड, कि यही अहम वक्त है कि तुम मेहनत करते यार, और तुम नहीं करते मेहनत, ये मतलब है इसका। अच्छा, सिक्स सेंटेंस, आई वुड रादर यू स्टेड हेयर। अच्छा, यहां पर वुड रादर का सैंडविच है, और फिर ये मैंने आपको कैसे समझाया था कि वुड रादर का एक यूज आपने पहले भी किया हुआ है, वहां वुड रादर का सैंडविच नहीं होता, वहां वुड रादर से पहले सब्जेक्ट होता है, और उसके फौरन बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो वुड रादर का सब्जंक्टिव यूज है, इसमें इससे फौरन पहले भी सब्जेक्ट होता है, फौरन बाद में भी सब्जेक्ट होता है, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। आई वुड रादर यू स्टेड, मतलब मेरी ख्वाहिश है कि तुम रुक जाते, मेरी ख्वाहिश है कि तुम रुक जाओ। फिर एक सेंटेंस और भी बनाया, द पेरेंट्स वुड रादर देयर चिल्ड्रन रिस्पेक्टेड देम, यानी कि पेरेंट्स की यह ख्वाहिश है, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्टेड से पता चल रहा है कि वो उनकी इज्जत नहीं करते। पेरेंट्स की यह ख्वाहिश है कि उनके बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन वो उनकी रिस्पेक्ट करते नहीं है, तो इस वजह से अनरियल सिचुएशन को शो करने के लिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। तो वुड रादर से पहले एक सब्जेक्ट, वुड रादर के फौरन बाद दूसरा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट्स का सैंडविच है। ठीक है। और इसके फौरन बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक चीज और इस यहां पर ऐड कर लीजिए, सातवां सेंटेंस हम ऐड कर लेते हैं यहां पर, सेवन सेंटेंस एज इफ वाले जो फिक्रे होते हैं, सेवन सेंटेंस देखिए। हिज ग्रैंडफादर इज वीपिंग एज इफ ही वर अ चाइल्ड, एज इफ ही वर अ चाइल्ड। हिज ग्रैंडफादर इज वीपिंग से पता चल रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन है। फिर आया इसके बाद एज इफ। अच्छा, एज इफ की जगह एज दो भी आ सकता है, एज इफ या एज दो, ये दोनों ठीक है। ही वर अ चाइल्ड, अब यहां पर अनरियल सिचुएशन आ गई, कि उनके उसके ग्रैंडफादर ऐसे रो रहे हैं जैसे कि वो कोई बच्चा हूं, वो बच्चे हैं तो नहीं ना।
एग्जामिनर आपको धोखा कैसे देगा कि हिज ग्रैंडफादर इज वीपिंग एज इफ ही इज अ चाइल्ड, मतलब उसे रियल बना देगा कि अगर उसका ग्रैंडफादर बच्चा है तो फिर तो वो तो अमीबा ही हुआ फिर, अगर उसके दादाजी बच्चे हैं तो तो यहां पर इज नहीं आना, एज इफ ही वर अ चाइल्ड, अनरियल सिचुएशन, सब्जेक्टिव। ठीक है जी। तो आज हमने सब्जेक्टिव का यूज किया है। अब देखते हैं कि वर्ब में क्या रह गया, वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि कंफ्यूजिंग वर्ब्स अब रहते हैं, तो वो अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।